एक समय था सतयुग का जब पर्वत भी उड़ पाते थे, पर घमंड में चूर वो सारे स्वर्ग तलक चढ़ जाते थे। इंद्र ने काटे पंख सभी के, पर सबको जीवन दान दिया। पवन देव की कृपा हुई, मैनाक को समुद्र प्रदान किया। मैना पुत्र ने आते देखा एक वानर को अपनी ओर, समझ गए वो पवन पुत्र हैं जिनसे मैं हूँ कृपा विभोर। प्रकट हुआ मैनाक वहां तब 100 सूर्य का तेज लिए, कर प्रहार छाती का हनुमत सागर में उसको फेंक दिए। सोचा कोई विपत नहीं है, सहसा खुद को तेज किए। हिम पुत्र फिर मानव रूप धरकर सामने आ गया, किया प्रणाम उसने बजरंग को, कपि को यह मत भा गया। हिम मैनाक का पुत्र हूँ मैं, नाम मेरा मैनाक प्रभु। पवन देव की कृपा से भगवान सागर में करता निवास प्रभु। विनती मेरी पवन पुत्र से, आ मुझ पर विश्राम करो। कुछ आहार ग्रहण करो और तनिक देर आराम करो। देखो राम भक्त की शक्ति, क्या बजरंग मैनाक कहाँ। इतनी मुझ में नहीं है शक्ति, काम बिना आराम कहाँ। कर स्पर्श कर उड़ गए हनुमत, रख लिए हिमपुत्र का मान। सीता खोज में पवन वेग से, लंका चले विकट हनुमान। देवों ने सोचा क्या मारुत राम काज कर पाएगा। परसों से भूला था बल जो, क्या बल प्रयोग कर पाएगा। तब देवों ने सुरसा को कहकर, हनुशक्ति के शक में बहकर, बोला तुम रोको बजरंग के रास्ते को जाके। ब्रह्मा जी का वर था सर पर, कोई नहीं है इस नवधर पर। बिन तेरी इच्छा के जो तुझ सुरसा को नाके। आ मुझको आहार दे बानर, मैं भूखी लाचार। बिन इच्छा ना जा पाएगा बन मेरा आहार। तब विनम्र हो बोले हनुमत, राम काज को जाऊंगा। लौट बनूंगा तेरा भोजन, वचन अभी दे जाऊंगा। बोली सुरसा चतुर बहुत, तू भाग यहाँ से जाएगा। कुछ भी कर ले आज कभी तू, मेरे मुख में जाएगा। मुख खोलो हे सुरसा माता, अब मैं अंदर आता हूँ। आहार भी बनूंगा तेरा, राम शक्ति दिखलाता हूँ। राम नाम उद्घोष किया फिर, राम नाम उद्घोष किया फिर, तन अतुल्य विस्तार किया। ब्रह्मवर ही कारण था फिर, मुख उतना ही फाड़ लिया। जितना तन बजरंग का बढ़ता, उतना ही सुरसा बढ़ जाती। जैसे सागर की लहरों पर बारिश की बूंदें पड़ जाती। 16 योजन बढ़ गई सुरसा, बजरंग तब 32 बने। कैसे निपटूं इस संकट से, बजरंग बोले राम हरे। मुख जब 100 योजन पर पहुंचा, हनुमत मन ही मन मुस्काए। अति लघुतन अपना करके वह मुख में जाकर बाहर आए। बोले अब आशीष दो माता, जाकर प्रभु का काम करूं। बोली थोड़ा ठहरो बानर, मैं भी असली रूप धरूं। बनते देखा फिर बजरंग ने, सुरसा को सुंदर सी नारी। बोले माता कौन हो तुम, किस कारण रखा रूप ये भारी। मैं सुरसा नागों की माता, परीक्षा लेने आई थी। देवों की आज्ञा से बजरंग पास तुम्हारे आई थी। तुम बलबुद्धि निधान हो वानर, राम काज कर आओगे। मैं आशीष देती हूँ तुमको, देवाशीष तुम पाओगे। ऐसा आशीर्वाद दिया और सुरसा अंतर ध्यान हुई। हर्षित होकर चले पवन सुत, पीड़ा सीता की ध्यान हुई। सिंहिका नामक एक राक्षसी बीच समुद्र में रहती थी। वृद्धावस्था के कारण वह हिलती थी न चलती थी। ऋषि कश्यप की पत्नी थी वह, राहु की वह माता थी। नभ में उड़ते हर निश्चर की, वह स्वयं ही मृत्यु प्रदाता थी। हर परछाई थी उसकी दासी, गजब की निश्चर माया थी। अति विशाल नभचर पकड़ा पर, वह पवन पुत्र की छाया थी। एक पल को तो हनुमान भी उस माया में जकड़ गए। फिर याद किया सुग्रीव का वर्णन, यह सिंहिका है समझ गए। उसने भक्ष लिया हनुमत को, कपि ने उदर प्रवेश किया। अपने नख से काट काट कर सिंहिका को बेहोश किया। तन बजरंग ने विस्तार किया तब, और तेज वेग को दक्ष किया। वक्ष फाड़ कर तब सिंहिका का हर नवचर को रक्ष किया। गरुण वेग से उड़ गए बाबा, लंका नगरी कुछ ही दूर। 100 योजन का सागर देखा, देखी नदियां भी भरपूर। लंका में जाकर के मुझको लेना है अब सब कुछ जान। माया भी असुरों को छलकर कैसे खोज करे हनुमान। एक पर्वत पर उतरे हनुमत, लंब जिसका नाम। शिखर बहुत ही सुंदर था, वहीं ठहर गए हनुमान। त्रिकूट पर्वत दिखा वहां से, और दिखी सोने की लंका।
रावण का वह स्वर्ग लोक था, स्वर्ग में भी बसता था डंका। लंब पर्वत से उठकर हनुमत पहुंच गए लंका के तीर, 100 योजन सागर को लांघा, मारे असुर बड़े बलबीर। फिर लंका की सुंदरता को देख देख वह वीर चला, माँ सीता की खोज लगाने एक गदाधर वीर चला।